हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम आगे बात करते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो में हम देख लिया था कि 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है इंटीग्रेशन वाले। अब हम आगे बात करते हैं। आज हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में लिख लिए हैं और सब हम जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा जो मेथड चल रहा था, पहला मेथड चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा चल रहा था। ठीक है, तो आइए बच्चे समझते हैं अच्छे से। और उम्मीद है आप अच्छे से एंजॉय करेंगे वीडियो को। और मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एंजॉय करके पढ़िए, मतलब इंटरेस्ट से पढ़िए। इंटरेस्ट से पढ़ाई करेंगे तो वीडियो आपको जो देख रहे हैं, आप जो समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों ध्यान से लगाइएगा अच्छे से एकदम। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉज में रूट एक्स और डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूले अब तक आपको रट गए होंगे भाई, पूरे साल पढ़ाई की है आपने। ठीक है, अच्छे से आपको रट गए होंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कि रूट एक्स को हम टी मान लेते हैं, नीचे वाला कट जाता है। टारगेट हमारा ये था, क्या था टारगेट, कि हम किस फंक्शन को लेट करें जिसका हम डेरिवेटिव निकालें तो पहले से इसमें प्रेजेंट हो, जिस क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, तो टारगेट के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, लेट टी इक्वल रूट एक्स को हमने टी मान लिया। और जिसको बेटा हम टी मानते हैं, लेट करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, रूट एक्स का 1/√x होता है। तो 2 dt डी एक्स, और ये थोड़ा सा हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेशन कर दिया। क्योंकि हमने देखा कि डी टी अपॉन रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन रूट एक्स को 2 dt लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नाउ कॉस रूट एक्स को मैं टी माना, और डी टी, और कौन सा था, 2 था। ठीक है, ये हो गया। यानी इस टर्म की जगह में क्या लिख दिया, 2 dt लिख दिया। क्योंकि हम रूट एक्स को अगर टी मानते हैं तो कॉस टी हो गया, तो हमें टी हो गया फंक्शन में, तो डी टी चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, तो 2 हमने बाहर किया, कॉस टी हो गया और डी टी। और कॉस टी का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, साइन टी होता है। ठीक है, प्लस सी हो गया। और साइन टी की वैल्यू वापस कर सकते हैं, रूट में एक्स था प्लस का सी, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इजली आपका भी सीखा है। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 27 की बात करते हैं। 27, ठीक है, इंटीग्रेशन रूट में साइन 2x है और कॉस 2x है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसमें हमें क्या करना है, एक फंक्शन को टी मानना है, दूसरा कैंसिल हो जाना है। देखो इसको टी मानेंगे नहीं कैंसिल हो सकता, होते हैं वो रूट में है। तो लेट टी इक्वल, हमने क्या किया, रूट वाले को, ज्यादातर आपको अनरूट को पकड़ना है। ठीक है, तो इसको फंक्शन टी माना, डी टी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का कॉस 2x होता है, और 2x का फंक्शन कितना आता है, 2, इसका एडवांस डेरिवेटिव। ठीक है, तो थोड़ा हमने चेंज किया, डी टी अपॉन 2 किया, कॉस 2x और डी एक्स, ये किया हमने। यानी कॉस 2x को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, ये तो नाउ इंटीग्रेशन रूट में टी और कॉस 2x dx के लिए क्या लिख सकते हैं, डी टी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं भाई, है ना। अच्छा, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, रूट टी और डी टी हो गया। क्या रूट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं जी, क्या करना पड़ेगा हमें, रूट को 1/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है, n+1/n+1। आप तो उलट गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो 1/2, टी की पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई, और ये क्या आ गया, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आंसर कितना बचा, 1/3, और टी की वैल्यू वापस करिए, कितना है, साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजिली से हमने क्या देखा, 27 वाला क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, 28 वाला क्वेश्चन समझो अच्छे से। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कि हम जब इसकी प्रैक्टिस कई बार कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, क्या समझ में आता है, कि हम कौन सा इंटीग्रेशन का मेथड हम लगा रहे हैं। बहुत से बच्चों के माइंड में ये होता है कि हमें कैसे पता करें किसको टी मानना है, कैसे पता करें रेशनलाइज करना है, कैसे पता करें रूट वाले को चेंज करना है।
तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर तभी मिलेगा जब हम बार बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। जो देखो स्टार्टिंग में अगर पढ़ रहे हैं तो समस्या हो सकती है, पर पढ़ाई करने से तो समस्या कम होती है, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखें कि आपको जो है एक टर्म में अच्छे से इनकी जो है रिवीजन करते रहना है। अब देखो लेट हमने क्या किया यहाँ पर, रूट में मैंने किया था, रूट वाले फोकस करना है, 1 + sin x को t मान लिया हमने, क्योंकि हम जानते हैं आज का हम डेरिवेटिव निकालेंगे 1 का 0 sin x का cos x, तो dt/dx ये क्या रहा, cos x रहा, dt cos x और dx ये यहाँ पे आपको मिला, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं cos x dx को। तो नाउ ठीक है, ये तो हमने ऊपर वाला खत्म, नीचे रूट टी बचा और डी टी बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1/2 डी टी होगा, ठीक है। अच्छा ये तो आपको पता ही रहता है क्या करना होता है, n+1/n+1, ये इसका फॉर्मूला है, प्लस सी, ठीक है। क्या बचा, 1/2 बचा और 1/2 टू ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चों, और टी की पावर 1/2 है तो रूट लगा सकते हैं 1/2 का, और टी की वैल्यू वापस पुट कर सकते हैं 1 + के sin x, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, प्लस का सी आपका आ गया, ठीक है। यहाँ तक देख लो अच्छे से, ठीक है। चलिए तो आपने देखा इन क्वेश्चनों को, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक रहेगा भाई, ठीक है। चलो, उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, है ना। हम्म, मस्ती से पढ़िए ताकि आपके एग्जाम का प्रेशर जो है थोड़ा कम रहे और आपकी पढ़ाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है भाई। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं 26, 27 और 28, चलो 29 पे देखते हैं। इसमें भी सीधे सीधे पूछा गया है 29 वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है 29, 29 में है cot x log sin x। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधे हो जाता है भाई, है ना। लेट t इक्वल cot x, ऐसे ही है क्या, ओके। देखो अगर मैं इसको t मानता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो हमें ये देखो ये इसको t मानना पड़ेगा, क्यों ऐसा रहा, क्योंकि कॉट को हम कॉसेक स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये तो यहाँ है नहीं। लॉग साइन एक्स, एक और बात, लॉग का अभी हमने ठीक से समझा भी नहीं है और ना बताया है, तो यहाँ पे किसको टी मानना पड़ेगा, लॉग वाले फंक्शन को भी, लॉग साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे लॉग साइन एक्स का, तो लॉग टी का 1/t हो जाता है, लॉग एक्स का 1/x, और साइन एक्स का एडवांस फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स, तो कॉज अपॉन साइन क्या मिला आपके पास, कॉट एक्स मिला, और ये dx और ये dt, ठीक है मेरे बच्चों, ये dx को रख कर दिया मैंने ताकि हमें एक फंक्शन दिखाई दे गया, क्या दिखाई दे गया, cot x और dx को रिप्लेस करके हम dx dt लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। नाउ हमने t किसको माना, log sin x को, तो t हो गया और उसके लिए कितना हो गया, dt हो गया, ठीक है। इस पे 1 है तो n+1/n+1, t की वैल्यू वापस करिए, कितना है log sin x, ठीक है, का स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। अच्छा जिसको ये तो हमने बस सॉल्व करने के लिए थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, नाउ लेट टी इक्वल दैट इज, ठीक है, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसी का मतलब है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए 29 वाला क्वेश्चन होने के बाद बढ़ते हैं 30 की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है कि साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स और डी एक्स, साइन एक्स 1 प्लस कॉज एक्स। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, लेट टी इक्वल 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि 1 प्लस कॉज एक्स को टी मानते हैं, तो इसका डेरिवेटिव जब भी करेंगे तो साइन एक्स आपको मिल जाएगा, कांस्टेंट का जीरो, प्लस माइनस जो भी है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है, डी टी माइनस के साइन एक्स और डी एक्स, डी एक्स पता कर दिया, माइनस यहाँ से हटा लो बेटा और यहाँ लगा लो, ठीक है। हमें तो साइन एक्स डी एक्स चाहिए, बस साइन एक्स और डी एक्स ही हटाना चाहिए, ठीक है।
टू पर सम गायब हो गया, क्या बचा माइनस का डी टी, और नीचे क्या बचा सिर्फ टी बचा, क्या बचा टी। अच्छा माइनस हमने बाहर निकाल लिया, वन अपॉन टी और डी टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, कितना है वन प्लस के कॉज एक्स प्लस का सी। तो ये आपके पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इजीली समझ में आ रहा है। अच्छा जितना इजीली आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन इसके लगा पाओगे, ठीक है। चलिए 31 में देखते हैं जरा, 31 ठीक है। 31 में ही लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, साइन एक्स बस होल स्क्वायर डाल दिया है। अब ये एनसीईआरटी आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई होल स्क्वायर डालने से कुछ होता है क्या, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन सेम में होल स्क्वायर कर दिया तो हम लेट तो वही करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, टी इक्वल 1 प्लस कॉज एक्स, नाउ डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो, कॉज एक्स का माइनस के साइन एक्स, फिर से माइनस का डी टी हो जाएगा, ये वाला माइनस रख देते हैं, और साइन एक्स और डी एक्स, तो बात तो वही है सेम सेम, है ना, ये और ये ना हो, ठीक है। वन अपॉन ये बस टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का डी टी, माइनस आगे ले लो आप, है ना। तो वन अपॉन टी, ठीक है नीचे होगा नहीं, उसका इंक्रीज करने के लिए इसको ऊपर ले आओ, नंबरेटर में ले आए हम लोग, है ना। और जब नंबरेटर में ले आए तो देखा तो कितना हुआ, ठीक है माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वन अपॉन टी प्लस सी बचा, टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, वन प्लस कॉज एक्स प्लस का सी, ठीक है। हालांकि यहाँ से आगे ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है, वन प्लस कॉज एक्स को ट्रिग्नोमेट्री कुछ लिख सकते हैं, ठीक है क्या लिख सकते हैं टू कॉज स्क्वायर लिख सकते हैं, हालांकि बहुत आगे बढ़ा सकते हैं पर ऐसा नहीं करना, ठीक है यही छोड़ सकते हैं। जब 3-4 नंबर में है तो फिर कर दीजिएगा, नहीं तो बस ठीक है इतना, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन का हमने देखे यहाँ पर। ठीक है भाई, अच्छे समझ में आ रहा है, आएगा ही, पढ़ोगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 32 पे लेते हैं। ये कमाल का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 32 वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, वन डिवाइड बाई वन प्लस के कॉट एक्स और डी एक्स, ये है ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ भी उपाय नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे कॉज और साइन के टर्म में, कॉज और साइन के टर्म में इसको ओपन कर दिया हमने, ठीक है। वन अपॉन इसको फिर हमने एलसीएम लेके साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, क्या बताओ एलसीएम ले सकते हैं इस बार लगा करके, ठीक है। थर्ड नंबर कहाँ हो जाता है, ऊपर आ जाता है, थर्ड नंबर ये आपके पास ऊपर आ गया, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स, और ये हो गया डी एक्स, यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ तक होने के बाद इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो टी मानने से फायदा नहीं है, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कटेगा नहीं कुछ, इसको क्या करेंगे टी, इसको मानेंगे तो भी गड़बड़ है। तो इसमें एक नया पैटर्न हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या दिखा हमें, ऊपर टू साइन एक्स हो गए, यानी साइन हो गए दो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, होता है साइन टू एक्स ही है ना। नीचे कितना है साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स। अब देखो साइन, दो साइन को साइन प्लस साइन लिख सकते हैं, तो प्लस में इसमें क्या कर दिया हमने कॉज एक्स, और उतना ही माइनस कर दिया हमने कॉज एक्स, ध्यान समझिएगा। टू साइन का मतलब हमने दो साइन बनाए पहले, साइन प्लस साइन कितना टू साइन होता है, हमने कॉज ही प्लस किया कॉज ही माइनस किया, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस कर सकते हैं, मिलेगा तो वही अंतिम, ठीक है। और इसको हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट में देखो क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स डिवाइड बाई क्या होता है साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स, एक को हम सेपरेट कर लिए इन दोनों को इन दोनों को, अब इस टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा प्लस साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स, नीचे क्या है बेटा साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन ऐसे, ठीक है, 1/2 सबसे बाहर ही है, ठीक। अब क्या करना है, अब देखो ये तो कट ही गया सीधे सीधे, ये कट गया सीधे सीधे, ठीक है। क्या बचा 1/2, ठीक है, यहाँ वन बचा वन डी एक्स, ये 1/2 सबसे बाहर है प्लस, अब नीचे वाले को टी मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को हम टी मान सकते हैं, ठीक है, साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स। अब हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सक्सेस हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा और इसका माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। अगर पहले बच्चों में माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने से क्या मिलेगा मुझे, साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स मिल जाएगा और डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है।
माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक, तभी तो कटेगा ऊपर वाला। चलो नाउ 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, ठीक है, माइनस 1/t और dt। 1/2 x, 1/t का वैल्यू log t, और log t की वैल्यू वापस कर दीजिए sin x प्लस के cos x, ठीक है, और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको तरीके बस ये 2 लाइन आपको अच्छे से तैयार रखनी है, और उसको क्या करना है, सेपरेट कर देना, और इजीली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 32 ऐसा था। 33 भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इसमें 10x है, सेम पैटर्न हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पैटर्न ये याद आएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं 33, जल्दी से आराम से, वैसे तो हो जाएगा, ऐसा ही खत्म हो जाएगा। 33, ठीक है, 33 में देखें 1/1 माइनस के 10x और dx, ठीक है, तरीका वही लगाना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं होता तो 10 को साइन अपॉन कॉस में हमने ओपन कर लिया। ठीक है, चलिए ओपन करने के बाद एलसीएम लेने की वाली प्रोसेस कर दी हमने। एलसीएम लिया इसका cos x, और यहाँ हुआ cos x माइनस के sin x, कोई दिक्कत। थर्ड नंबर ऊपर आ गया सब, ठीक है, बिल्कुल, चलो ऊपर आ गया। तो हमने क्या लिखा, cos x डिवाइड बाई cos x माइनस के sin x, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब फिर से पूछना है आपको, भाई सर क्या करना है, तो चलिए क्या लगाना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए सर, यहाँ पे क्या कर 2 का डिवाइड कर दिए, है ना, इजी हो गया। ठीक, अब ऐसा करने से हमें क्या मिला, दो हमारे पास cos x है, तो cos x प्लस में लिख लिए, ठीक है। एक हमने क्या कर दिया, माइनस का sin x कर दिया, एक हमने प्लस का sin x कर दिया। तो आप मुझे बताओ क्या कुछ मैच किया हमने, बिल्कुल किया भाई, ठीक है। देखो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, cos x माइनस sin x, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, cos x माइनस sin x, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आगे हमें क्या करना है बताइए जरा, यहाँ से आगे हमें क्या करना है, इसको सेपरेट कर देना, ठीक है। तो cos x माइनस के sin x ऊपर लिख रहा था, नीचे भी cos x माइनस sin x है भाई, चलो इतना तो हो गया। प्लस आगे बढ़ते हैं, cos x प्लस sin x है, ठीक है, cos x प्लस sin x ऊपर है, नीचे क्या है मेरा, cos x माइनस के sin x, चलो ये चल रहा है बेटा, है ना। अच्छा, जो सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सेपरेट, 1/2 ओवर 1 बना रहे हैं, है ना, हो गया चलो बस, ठीक। चलो अब क्या करना है, देखो ये तो हमें पता चल गया, तो कर जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx हो गया इसका, तो इसका तो काम खत्म, ठीक है, 1/2 और इसका 1 का x आ जाना है, इसमें t मान लीजिए फंक्शन को, ठीक है, इसमें t मान के डेरिवेटिव इसका करते हैं, तो cos x का माइनस के sin x आता है, और इसका cos x आ जाता है। अगर माइनस कॉमन लेके यहाँ कर देता हूँ, तो मैं क्या बचेगा यहाँ पर बेटा बताइए, प्लस प्लस के हो जाएंगे दोनों, और dx को भी ट्रांसफर कर दिया मैंने, ठीक है, बताओ। तो एक टर्म कट गया ना, cos x प्लस sin x से कट गया, ठीक है, cos x प्लस sin x से, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस वाले हैं, तो नाउ माइनस 1/t और dt, माइनस में पहले लीजिए बात, ठीक है, 1/2 x 1/t का log t, और log t की वैल्यू बेटा वापस कर दीजिए। चलो अब आपको क्या लगा, क्वेश्चन समझ आया क्या, ठीक है। दो हमने क्वेश्चन लगाए, 32 और 33, सेम एज क्वेश्चन है, काफी बढ़िया मेथड है सॉल्व करने का, तो इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए समझ आया तो बता दिया करें भाई, ठीक है, और नहीं समझ पूछ लिया करें, कमेंट करके पूछ लिया करें, नेक्स्ट वीडियो जवाब दे देंगे आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए, अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों तक भेज दीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ पाए, ठीक है। आपके और भी जो भाई बहन हैं वो भी पढ़ेंगे भाई वीडियो से, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 11 12। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, 34 में क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रूट में 10x, डिवाइड में है sin x और cos x, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नीचे हम किसी को भी टी माने तो काटना कुछ नहीं है, तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका है कि रूट में 10x है, और रूट में जब भी 10 आता है तो 10 को हम टी मान लेंगे, रूट में कोई भी नंबर आता है तो, ठीक है, तो 10 का सेक स्क्वायर डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ तो सेक स्क्वायर है नहीं, तो कैसे भी मुझे 10 बनाना है, बस सेक बनाना है,
देखते हैं। रूट में ये tan x है प्यारे बच्चों, ये आपके पास क्या है sin x और cos x है। क्या मैं cos x का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? और जब मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी करना पड़ता है दोनों जगह। तो आप मुझे बताओ कि नीचे ऊपर तो चल ही रहा है, पर ये क्या tan x हो गया? बिल्कुल हाँ जी, tan x हो गया। और cos इंटू कॉज कितना हो गया बताओ? cos स्क्वायर हो गया। चलो ये भी ठीक है भाई, है ना, इतना बता दिया। अच्छा, 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा पहले बच्चों? sec स्क्वायर हो जाएगा। रूट टेन का इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा? रूट टेन टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, ये मेथड तो पता ही होगा, रूट टू का डिवाइड टू में कितनी टाइम जाता है? रूट टू टाइम्स। तो ऐसा आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, बहुत ही इजीली से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका करना है टी इक्वल, लेट कर लेना टेन एक्स को। ठीक है भाई, चलो जैसे हमने लेट कर लिया टेन एक्स को टी, तो हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव पहले से प्रेजेंट है कि tan का डेरिवेटिव कितना होता है? sec स्क्वायर x, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही बनाकर बैठे हैं भाई, है ना, पहले से तैयार है sec स्क्वायर x। तो नाउ 1/रूट में t और dt, इसकी जगह कितना हो गया? dt। 1/रूट टी कितना होता है? 2√t होता है, याद रख लीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो t की पावर माइनस 1/2 होती है, और dt n प्लस में n प्लस आएगा ये। ठीक है, ठीक है, वापस कर दीजिए टेन एक्स प्लस का सी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही इसका प्यारा सा आंसर, 10 में ही सारा आंसर इसका आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 हो जाता है, इजली से हो जाता है। ठीक है, चलिए 35 वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जब तक, क्या दे रखा है एनसीईआरटी ओपन कर ले अपना और पढ़ें अगला क्वेश्चन, एक्टिव रहें एनसीईआरटी को देख करके। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, 1 + के log x का स्क्वायर डिवाइड बाई x और dx। ठीक है भाई, लेट कर लीजिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेट t इक्वल 1 + के log x। अच्छा, 1 + log को इसलिए t बना दिया क्योंकि पहले से जानते हैं कि log का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो जो log के साथ कनेक्टेड है उसको t मानना पड़ेगा। हमने लेट कर लिया पहले से बिना सोचे समझे। ठीक है, dt/dx 1 का 0, log x का 1/x। तो हमें मालूम चला कि 1/x तो हमें मिल गया, ds को यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, चलो ये हटा देते हैं। तो ये तो हमें पहले से मिल गया, चलो दो चीज तो मिल गई। नाउ इसको हमें t माना था, तो t का स्क्वायर और dt, तो स्क्वायर प्लस वन और स्क्वायर प्लस वन, क्या बचा? t का क्यूब। इसकी वैल्यू वापस करो, 1 + log x का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c। ठीक है भाई, आ गया जल्दी से आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगाना है क्वेश्चन। देखो, आपसे गलतियां होंगी, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी। ठीक है, कभी किसको टी मानना है, इसको डेरिवेटिव लगा रही है तो है नहीं, दूसरे को टी मान के देखो। ऐसा जब आप करोगे, प्रोसेस से गुजरोगे, तो आपसे इजली ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आने लगेगी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस होती रहेगी तो कोई चीज़ आती नहीं। क्वेश्चन नंबर है 36। 36 क्वेश्चन में है 1 + x या x+1 और x+के log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x और ये dx। ठीक है, चलिए देखो log वाली चीज है, log पे t मानेंगे हम। ठीक है, लेट t इक्वल x+के log x। नाउ डेरिवेटिव dt/dx, x का 1 log x का 1/x, x+1 डिवाइड बाई x। तो dt इक्वल आया x+1 dx डिवाइड बाई x। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या सही है? बिल्कुल, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया dt से। ठीक है, तो हमें t का स्क्वायर मिला और dt मिला। t के स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या मिलेगा बताओ? n+1/n+1, एक पावर ऐड हो जाएगी, नीचे डिवाइड हो आ जाएगी। अब t की वैल्यू वापस कर दीजिए, x+log x t की वैल्यू थी और ये क्यूब हो गया, ये डिवाइड बाई 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 36 वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, देख लें अच्छे से, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिखना चाह रहे हैं साथ साथ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
38 क्वेश्चन है जिसमें एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स 37 क्वेश्चन, ठीक है, 35 36 हो गया है। एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, यहाँ पर dx है। देखो इंटीग्रेशन में एक और चीज आपको याद रखनी है कि हम जो है इनवर्स का जो है नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इनवर्स वाले टर्म का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेट किया टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, नाउ अप्लाइंग डेरिवेटिव, ठीक है। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की जगह x/4 है तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमें कितना मिला 1 प्लस एक्स की पावर 8 मिला, और डी टी और डी एक्स हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, है ना भाई। अच्छा एक और चीज है, इस ये एडवांस फंक्शन है तो इसका और होगा 4x3, क्या होगा 4x3, तो डी टी डिवाइड बाई 4x3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर है डी एक्स, तो ये फाइनली हमें मिला, ठीक है। एक तो x3 मिला, एक ये वाला टर्म मिला, और ये वाला टर्म तो गायब हो गया। नाउ ये क्या रहा साइन टी और डी टी डिवाइड बाई 4, साइन टी का माइनस की कॉस टी, और कॉस टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। इजली से ये हो गया आपके पास 37। 38 वाला क्वेश्चन देख लें। 38 वाला क्वेश्चन है टेन एक्स की पावर 9 10 की पावर एक्स लॉग ई पर 10, ये सीधे सीधे क्या पूछा गया है, फॉर्मूले बेस्ड है। नीचे वाले को हम क्या मान रहे हैं टी, क्योंकि यहाँ लॉग है इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो टी इक्वल एक्स की पावर 10 और 10 की पावर एक्स, नाउ क्रिएटिंग डेरिवेटिव एन एक्स पर एन माइनस 1, और ये ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स लॉग ई पर 10, ठीक है। डेरिवेटिव पता ही होगा कि ए की पावर एक्स का मैच करता है ना, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई पर 10 डेरिवेटिव होता है, ये एक्स की पावर एन है एन एक्स पर एन माइनस 1, ठीक है, डी टी। देखो ये वाला टर्म क्या ऊपर मैच कर रहा है, बिल्कुल पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्या करें आप बताओ, इस डी एक्स को ट्रांसफर कर दें, ताकि इस टर्म की जगह हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ डी टी, ठीक है, 1, ये डी टी हो गया, नीचे वाले को टी मानो, 1/t का लॉग टी, और टी की वैल्यू फिर से वापस कर दीजिए, एक्स की पावर 10 10 की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमने देखा 39, और बढ़ते हैं एक्सरसाइज के 39 वाले कॉन्सेप्ट तक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, एकदम प्यारी सी एक्सरसाइज है, इसे करने में अच्छा लगता है, लेंथी नहीं है, और कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 1/साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर और डीएक्स, ये है बेटा, है ना, डीएक्स ने नजर कर लिया है। तो इसे करने के लिए हमारे पास 1 की जगह हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ठीक है। देखो साइन को टी मानेंगे नहीं मान सकते, कॉस आएगा कॉस स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो किसी को टी मानने का फायदा तो है नहीं, तो हमने एक तरीका लगाया कि अगर इसमें हम जानते हैं तो वन तो होता ही है डीएक्स है, तो हमने वन चेक कर रख लिया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रख लिया, ठीक है। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर के 1, तो 1 के हमें शिफ्ट कर लिया। अब नाउ सेपरेट कर दो, है ना, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डीएक्स, तो अच्छा इससे कट जाएगा, इससे इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। 1/कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स सेपरेट कर दीजिए, 1 साइन स्क्वायर और डीएक्स, है ना, सेपरेट भी कर लिया हमने। अच्छा बताओ 1/कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, 1/साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर डीएक्स। क्या इनका इंटीग्रेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है, आप अच्छे से पढ़ें। सेक स्क्वायर क्या होता है 10x, इसका माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज खत्म होती है आज, ठीक है। चलिए आप करते रहिए, तैयारी करिए, और बहुत ही पॉजिटिव होकर तैयारी करिए, और जब पॉजिटिव होकर तैयारी करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। और एक और खास बात,
जैसे कि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में एम का होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो एम पर फोकस करिए। जब हमने एम बनाया है तो अगर उस एम के पीछे आप भागेंगे और एम को सोचते हुए आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी में दम आएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा और जो आपने एम है उसको अचीव करने के लिए आप में थोड़ा जोश भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा। ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, एम का होना बहुत कंपलसरी है। एम बनाइए और उसको अचीव करने के लिए लग जाइए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।